आज की कहानी शुरू होती है बारबा नाम की एक बुजुर्ग महिला से, जो बर्फ से ढके जंगल के बीच अपने पति द्वारा बनाए गए घर में अकेली रहती है। पति की मृत्यु के बाद वह उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उत्तरी मिनेसोटा के लेक हिल्डा की ओर निकल पड़ती है, ताकि वहां उनके अस्थि विसर्जन कर सके। असल में वह उसी झील की ओर जा रही है जहां कई साल पहले उसकी और उसके पति की पहली मुलाकात हुई थी। रास्ते में उसे एक भयानक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है और वह रास्ता भटक जाती है। वह अपनी गाड़ी से उतरती है, तभी एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींचती है। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए उसे एक पुराना लकड़ी का कॉटेज दिखाई देता है। बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा होता है। पास जाकर बारबा देखती है कि उस आदमी की गाड़ी के पास खून पड़ा है। बारबा को देखकर वह आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। बारबा कहती है कि वह यहाँ मछली पकड़ने आई है। कई साल पहले वह अपने पति के साथ यहाँ आया करती थी। बारबा उस आदमी से झील का रास्ता पूछती है। वह बताता है कि झील पहाड़ी के उस पार है। जब बारबा जमीन पर पड़े खून के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि वह एक हिरण का खून है। बारबा वहां से निकलकर अपनी ट्रक में बैठती है और आखिरकार उस झील तक पहुंच जाती है। पूरी झील बर्फ से जमी हुई होती है। वहां पहुंचकर उसे पुरानी यादें घेर लेती हैं। वह और उसका पति यहाँ आया करते थे, साथ में बहुत कुछ किया करते थे। अब वही सब कुछ बारबा अकेले कर रही है। बारबा अपने पति की अस्थियां हाथ में लेकर बैठी होती है। तभी अचानक उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि वही बूढ़ा आदमी एक लड़की का पीछा कर रहा है। वह लड़की को पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। बारबा पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं होता। वह वहां से निकलना चाहती है, मगर उसकी पिकअप ट्रक बर्फ में फंस जाती है। तभी वह देखती है कि वह आदमी वापस अपने कॉटेज की ओर जा रहा है। उसके जाने के बाद बारबा धीरे धीरे कॉटेज की तरफ बढ़ती है। वह देखती है कि उस लड़की को कॉटेज के बेसमेंट में बंद करके रखा गया है। तभी दो गाड़ियां आकर रुकती हैं। उस आदमी की पत्नी क्लारा भी वहां आ जाती है। दरअसल लड़की के अपहरण का प्लान क्लारा ने ही अपने पति डेविड को दिया था। बारबा जल्दी जल्दी कांच पर लिख देती है कि वह फिर वापस आएगी और अपनी गाड़ी की तरफ लौट जाती है। इधर क्लारा को घर के बाहर बारबा का एक ग्लव्स मिलता है। वह खिड़की पर लिखा हुआ संदेश भी देख लेती है। बारबा के पैरों के निशान झील की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। क्लारा डेविड को ग्लव्स दिखाकर पूछती है कि यह कहां से आया। डेविड बताता है कि एक महिला झील का रास्ता पूछने आई थी। तब क्लारा बंदूक उठाती है और कहती है, चलो उसे खत्म करके आते हैं। दोनों झील के बीच बने एक छोटे से घर को देखते हैं। क्लारा डेविड से कहती है कि जाकर देखे। जैसे ही डेविड आगे बढ़ता है, वह बारबा द्वारा बनाए गए एक गुप्त गड्ढे में गिर जाता है। क्लारा उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। बारबा यह सब कुछ दूर से देख रही होती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह वापस कॉटेज की तरफ जाती है। वह देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा है। वह ताला तोड़कर अंदर जाती है और लड़की के मुंह से टेप हटा देती है, लेकिन उसके पास हथकड़ी खोलने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए वह लड़की से कहती है, डरो मत, मैं वापस आऊंगी, और इस बार खाली हाथ नहीं। ऊपर जाकर वह सिंक का नल खोल देती है ताकि धीरे धीरे पूरे घर में पानी भरने लगे। घर को गर्म रखने के लिए रखी लकड़ियों को भी वह भिगो देती है। खिड़कियों के पर्दे फाड़ देती है और सारे कंबल भी पानी में भिगो देती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक गोली लग जाती है। क्लारा ने उसे देख लिया था और उस पर गोली चला दी। किसी तरह बारबा वहां से बचकर जंगल की ओर भाग जाती है। उधर क्लारा और डेविड जब घर लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर पानी से भर चुका है। झील के बर्फीले पानी में गिरने के बाद डेविड बेताबी से शरीर को गर्म करने के लिए किसी गर्मी के स्रोत की तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ बारबा अपनी पिकअप ट्रक तक पहुंचती है। वह देखती है कि ट्रक अब भी चालू नहीं हो रहा। गोली लगने की पीड़ा कम करने के लिए वह अपने घाव पर बर्फ दबाती है। झील के गड्ढे के पास उसे डेविड की बंदूक मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली बची होती है। उधर क्लारा और डेविड गाड़ी में बैठे अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड की हालत बहुत खराब है, लेकिन क्लारा उससे कहती है कि वह झील के पास जाकर सारी तैयारी करे, क्योंकि अगले दिन सुबह उसकी एक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट है और वह किसी भी हाल में उसे मिस नहीं कर सकती। असल सच्चाई ये है कि क्लारा उसी जमी हुई झील के ऊपर उस लड़की का ऑपरेशन करने की योजना बना रही है, क्योंकि झील का बर्फीला वातावरण पूरी तरह से सैनिटाइज्ड, जीवाणु रहित रहेगा और पुलिस भी कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि अगले ही दिन तक क्लारा और डेविड सारे सबूत मिटा देंगे। क्लारा उस लड़की को गाड़ी में डालती है और वहां से निकलने लगती है। तभी डेविड को एहसास होता है कि उसकी बंदूक उसके पास नहीं है। यह सुनकर क्लारा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और उसे झील के पास जाकर सारी तैयारी करने के लिए भेज देती है। झील के पास बैठी बारबा दूर से डेविड पर नजर रख रही होती है। कुछ देर बाद जब क्लारा की गाड़ी कॉटेज से चली जाती है तो बारबा अंदर जाती है, लेकिन वह देखती है कि लड़की वहां नहीं है।
कॉटेज के अंदर बारबा को अपने घाव सिलने के लिए कुछ औजार मिल जाते हैं। भयानक दर्द सहते हुए वह अपने जख्म को खुद ही सिल देती है। बाहर डेविड की गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी लॉक होती है, लेकिन पास पड़ी एक हथौड़ी से बारबा खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है। वह गाड़ी के रेडियो का इस्तेमाल करके आसपास किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद एक आदमी रेडियो पर जवाब देता है। बारबा कहती है, एक लड़की का अपहरण हुआ है, मुझे मदद चाहिए। लेकिन तभी डेविड बाहर से आकर बारबा पर हमला कर देता है। बारबा तुरंत हथौड़ी से डेविड के पैर पर वार करती है। फिर वह उस पर बंदूक तान देती है। डेविड डरकर कहता है, मुझे मत मारिए। डेविड स्वीकार करता है कि वह यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे मजबूर किया है। उसकी पत्नी बहुत बीमार है। वह बताता है कि जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने उसे निशाना बनाया। डेविड कहता है, मुझे हाइपोथर्मिया हो रहा है, मैं अस्पताल जा रहा था, अब मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं करूंगा। फिर वह बारबा की उंगली से गिर गई अंगूठी उठाकर उसे वापस दे देता है। बारबा उससे कहती है, अगर वह सच में बुरा इंसान नहीं है तो अस्पताल जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बता दे। डेविड कहता है कि वह ऐसा ही करेगा। जाने से पहले वह बारबा को बंदूक के लिए अतिरिक्त गोलियां भी दे देता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से क्लारा से हो जाती है। क्लारा गुस्से में पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? डेविड कहता है, मुझे मदद चाहिए। क्लारा जवाब देती है, अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? डेविड कहता है, अब यह सब और नहीं चल सकता। क्लारा कहती है, मेरे पास और क्या रास्ता है, हमें बस उस सर्जन तक पहुँचना है। डेविड पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि उस सर्जन पर भरोसा किया जा सकता है? वह क्लारा से कहता है कि यह सब छोड़ दे। तभी क्लारा की नाक से खून बहने लगता है। वह कमजोर आवाज में कहती है, अगर हम ये सब छोड़ दें तो फिर क्या होगा? अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी। दृश्य फिर से बारबा की तरफ लौटता है। बारबा डेविड की बंदूक में गोलियां भरती है। फिर वह अपनी पिकअप ट्रक से अपने और अपने पति की एक पुरानी तस्वीर निकालती है। उसे याद आता है कि जब वह गर्भवती थी तब से यह पिकअप ट्रक उनके पास था, लेकिन सच्चाई यह थी कि गर्भवती होने के बावजूद वह कभी मां नहीं बन पाई। बारबा अपनी पिकअप ट्रक को झील के बीच तक धकेलती है और उसमें आग लगा देती है ताकि उठता हुआ धुआं देखकर लोग यहाँ आ जाएं, और ठीक वैसा ही होता है। कुछ देर बाद दो आदमी वहां पहुंचते हैं, वही लोग जिन्होंने पहले रेडियो पर बारबा से बात की थी। बारबा उन्हें बताती है कि एक लड़की का अपहरण हुआ है, एक पति पत्नी ने उसे अगवा किया है, आदमी घायल है, उसे वह अस्पताल भेज चुकी है। अब असली खतरा उसकी पत्नी है, उसके पास एक राइफल है। लेकिन उन दोनों आदमियों को बारबा की बात थोड़ी संदिग्ध लगती है। वे देखते हैं कि बारबा के पास भी एक बंदूक है। वे कहते हैं, बंदूक हमें दे दीजिए, यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। बारबा बंदूक उन्हें दे देती है। तीनों कॉटेज की ओर बढ़ते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि क्लारा अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। दोनों आदमी अपनी बंदूक लेकर गाड़ी के पास जाते हैं और क्लारा को आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वे गाड़ी के करीब पहुंचते हैं, अचानक दरवाजे की तरफ से गोली चलती है। क्लारा अचानक बाहर निकलती है और दोनों आदमियों को गोली मारकर वहीं ढेर कर देती है, और फिर वह बारबा की तरफ भी बंदूक तान देती है। बारबा एक गाड़ी का ग्लव कंपार्टमेंट खोलकर अपनी बंदूक निकालती है और क्लारा के पैर पर गोली मार देती है। इसके बाद वह कॉटेज की तरफ दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि डेविड की लाश गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा कॉटेज के शेड पर गोली चला देती है। गोली लगते ही शेड टूटकर बारबा के ऊपर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे उस सुबह की याद आती है जब वह अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी। उसका पति कैंसर से पीड़ित था और उसी बीमारी की वजह से उसने उसे खो दिया था। तभी उसे ऊपर से क्लारा के बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है। बारबा खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। क्लारा ने उसकी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर ऊपर की शेल्फ पर रख दिया था। बारबा अपने जूते से उस शेल्फ को बार बार मारती है जब तक कि वह डिब्बा नीचे नहीं गिर जाता। उस डिब्बे के धातु के हैंडल की मदद से वह उस खंभे के स्क्रू खोलने लगती है जिससे उसकी हथकड़ी बंधी हुई थी। जोर लगाकर खंभे को थोड़ा ऊपर उठाते ही वह खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद होता है। बारबा पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, क्लारा उसे देख लेती है और फिर से अंदर बंद कर देती है। अगले दिन क्लारा लिया और बारबा को झील के बीचों बीच ले जाती है। वहाँ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया होता है। बारबा क्लारा के पैर की गोली वाली चोट देखकर कहती है, तुम्हें अपना घाव फिर से बांध लेना चाहिए, लेकिन क्लारा मानने से इनकार कर देती है। वह बारबा को अपने उपकरणों वाला एक बॉक्स निकालने को कहती है। यह लिवर ट्रांसप्लांट का बॉक्स होता है, यानी क्लारा लिया का लिवर निकालने वाली है। बारबा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वह बंदूक तानकर बारबा को मजबूर करती है कि वह लिया को ऑपरेशन टेबल पर लिटा दे। लिया के कंधे, कमर और पैरों को कसकर बांध दिया जाता है। सब तैयारी पूरी होने के बाद क्लारा बारबा को गोली मार देती है।
फिर वह लिया के कपड़े उतारकर लिवर की जगह को चिन्हित करने लगती है, लेकिन तभी अचानक बारबा फिर से उठ खड़ी होती है। वह क्लारा पर झपट पड़ती है और कैंची से उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लंबी और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान टेंट में आग लग जाती है। धक्का मुक्की के बीच दोनों टेंट से बाहर निकल आते हैं और सामने पड़े एक बंदूक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। संघर्ष के दौरान क्लारा की बंदूक बर्फ में दूर जा गिरती है। वह उसे उठाकर बारबा पर निशाना साधकर ट्रिगर दबाती है, लेकिन बंदूक खाली होती है। गुस्से में क्लारा बंदूक के बट से बारबा को मारने लगती है। तभी सच सामने आता है। पहले जो गोली क्लारा ने बारबा को मारी थी वह दरअसल बारबा की जैकेट की जेब में रखे एक डिब्बे में फंस गई थी। इसी वजह से बारबा की जान बच गई थी। उधर टेंट लगभग पूरी तरह आग में जल रहा होता है, लेकिन इसी बीच लिया खुद को आजाद कर लेती है और वहां से बाहर निकल आती है। बारबा अपनी हथकड़ी के एक सिरे को क्लारा के पैर से बांध देती है और उसे घसीटते हुए झील के बर्फीले गड्ढे की तरफ ले जाती है। आखिरकार दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाते हैं। मौत के उस आखिरी पल में बारबा अपने पति की अस्थियां झील के पानी में बिखेर देती है। लिया इस भयानक घटना के बावजूद जिंदा बच जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।